एक जिंदगी में मनी, पावर, नेम एंड फेम, इनमें से किसको चुना जाए और क्यों? आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। ये बहुत कठिन सवाल है। ये देखिए, एक्चुअली में हमें इसकी पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। आसान है। नेम एंड फेम किससे मिलती है? जब आपके पास पैसा होता है। आप काम कब कर पाते हो? जब आपके पास पैसा होता है। सोशल वर्क कब कर पाते हो? जब आपके पास पैसा होता है। तो आपको लगता है कि पैसा जरूरी है। आपकी एजुकेशन किसके लिए? ताकि नौकरी मिल सके, धंधा कर सकूं। अगेन, कोर कोर इशू इज मनी। देखिए, हमारे को दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और सबकी इंपॉर्टेंस ना तो समान है और ना ही किसी एक टाइम पे है। हर टाइम के साथ ही बदलती है। जब बच्चा अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है, या उससे भी पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कि स्कूल या कॉलेज गोइंग जो बच्चा है, उसके सामने क्या होना चाहिए? उसके सामने होनी चाहिए नॉलेज। अगर उसका कोर इशू नॉलेज है, तो वो उसको सक्सेस पे लेके जाएगा। सक्सेस किससे मेजर होती है? सक्सेस होती है उसकी पोजीशनिंग से। पोजीशन कहां से आती है? पैसे से। तो उसका सेकंड जो प्रायोरिटी आती है वो आती है पैसा। मगर पैसा अगर खाली आप फोकस करके रखेंगे तो आप फेयर और अनफेयर के बीच का डिफरेंस मिटा देंगे, क्योंकि स्थायी वही है जो फेयर है। अगर मान लीजिए देश का जो भी कानून है, देश की जो भी व्यवस्था है, मैं अगर उसके हिसाब से चल रहा हूं तो मान के चलिए पीस ऑफ माइंड में हूं। अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी। वो पैसे से नहीं मिलती, मगर पैसे के जरिए जो आपकी नेम एंड फेम है, पैसे के जरिए जो आपका सेटिस्फेक्शन है, उससे वो चीज मिलती है। तो सब चीजें इंटरडिपेंडेंट है। आप किसी भी एक चीज को लेकर नहीं चल सकते। अगर कोई आदमी कहते कि मेरे को तो सोशल सर्विस करनी है, बिना पैसे के कैसे करेगा? वो बहुत लिमिट कर लेगा अपने आप को, ज्यादा बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा। और वो भी काम कहीं ना कहीं किसी दूसरे के कंट्रीब्यूशन से ही होगा, तो पैसा तो तब भी आएगा। तो मेरा ये मानना है कि हर एक समय में अलग चीज की इंपॉर्टेंस है, उसके साथ बैलेंस होना, इंटरडिपेंडेंस होना, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम मैच्योर्ड एक व्यू लेते हैं तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज है हमारी नॉलेज, जो कि हमारे इनिशियल टाइम पे होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि मुझे मेरा कैरियर बनाना है, या मुझे एक बिजनेस में सक्सेस होना है, यानी कि पैसा। पैसा। पैसे के साथ में जो चीज जुड़ी हुई है, जो जो अदर साइड ऑफ कॉइन कहते हैं, वो है फेयर मीन्स। फेयर मीन्स से क्या होता है? एक सेटिस्फेक्शन रहता है और परमानेंसी रहती है। सेटिस्फेक्शन आ गया आपके पास, परमानेंसी आ गया आपके पास, वो आपको नेम एंड फेम दिला देगी। और इस सब के लास्ट में क्या चीज है? वो है सेटिस्फेक्शन। अगर आज आप रतन टाटा से बात करें, अगर आज आप मुकेश अंबानी से बात करें, तो पैसा तो बहुत है उनके पास, नेम एंड फेम भी बहुत है। उनको क्या चीज चाहिए? सेटिस्फेक्शन। वो मिलता है परमानेंसी से, वो मिलता है फेयर मीन्स से। इसलिए सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। किसी भी एक चीज को किसी टाइम पे वैल्यू करना ठीक नहीं है। हम इन सबको बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे तो ग्रैंड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने एक ओवरऑल एक अच्छी जिंदगी जी। और मेरे हिसाब से एक अच्छा आदमी बनना समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। तो युवा और आज का बच्चा जो इस बात को सुन रहा है, समझ रहा है, वो अपना फोकस किसी भी हालत में किसी एक चीज पे ना लगे, सबको बैलेंस करके चले। और मेरे हिसाब से कर रहा है, तभी देश प्रगति कर रहा है। हम तो इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये बात इतने पीसफुल माइंड से किसी ने बिल्कुल कैजुअल वे में कह दी, वो इसीलिए कह दी क्योंकि उसको मालूम है कि मन साफ था, मन में कोई कालिख नहीं थी। जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैब्लिश लॉस की कहीं चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं उसको बाईपास नहीं कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए आप दूसरों के लिए आइकन बन जाते हैं। आप जब रात को सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। अमेरिका में मैक्सिमम लोग दवाई लेके सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। हम ये प्राउड से कह सकते हैं कि इस देश की मट्टी में वो चीज है, इस देश के पानी में वो चीज है जो आपको बचाए रखती है, और आप पूरी दुनिया के लिए आइडियल। तो मेरे हिसाब से सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। सर, जिंदगी इम्तिहान लेती है। लाइफ के इस एग्जाम में ना तो कोई सिलेबस होता है, ना ही कोई टाइम शेड्यूल, लेकिन फिर भी लोग पास और फेल तो होते ही हैं। आज के यूथ को आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ के इस एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, पास होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहेंगे? लाइफ इवन नहीं होती, ये तो आपने खुद ने मान लिया, और ये बात सच भी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उस वक्त अपने आप को उस परिस्थिति के अंदर बनाए रखना। मैं जो करता हूं मैं तो वो बता सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक संत की एक लाइन जिसको मैं फॉलो करता हूं, वो है, मुश्किलों में ना मन मेरे घबराया कर, दोष अपना है मन को ना भरमाया कर,
बीत जाएगी एक दिन ये दुख की घड़ी। इस तरीके से आप समझ के चल सकते हैं। हम क्या करते हैं जनरली, जैसे हमारे ऊपर कोई सिचुएशन फॉल करती है, हम इंस्टेंटली किसी दूसरे को दोष देना चालू कर देते हैं। आपने वो मूवी देखी है, उसके अंदर बड़ा, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, तो वहां पर भी वो कह रहा है ऑल इज वेल। तो आप मान के चलिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं देखना है कि मेरे को ब्लेम किसको करना है, सबसे पहले ये देखना है कि मैं अपने आप को बैलेंस कैसे करूं। आप जैसे ही अपने आप को बैलेंस करते हैं, 50% सिचुएशन आपके हाथ में आ जाती है। 50%, क्योंकि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती कभी भी। सिचुएशन को तो फेस करना ही पड़ेगा। और जिंदगी में कभी भी कोई पास या फेल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यह देखा जाता है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे जिया। हम बचपन से लेकर आज तक जितनी भी अपनी घटनाएं देखेंगे, तो जिस वक्त हम थे और आज जब हम खड़े हैं, दोनों के डिसीजन में फर्क हो सकता है। आज हम उस सिचुएशन से बाहर निकल गए, इसलिए हम हमारा डिसीजन चेंज कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि यार उस वक्त मैं ऐसा नहीं करके ऐसा कर सकता था, बट इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि उस सिचुएशन में मैंने क्या डिसीजन लिया। तो वो हमेशा सिचुएशन पे ही लिया जाने वाला डिसीजन होता है। मेरा फर्म बिलीव है इस चीज में, और मैं समझता हूं कि हमारे सारे बच्चे इस चीज को मानेंगे। आज हमारा बॉलीवुड भी कहता है, बाकी लोग भी कहते हैं कि किसी भी हालत में आप अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखिए। आप वो सिचुएशन जो है, वो मोमेंटम है, वो एक टाइम के साथ पास्ट हो जाएगी और आपको वहां से निकल के आना ही आना है। तो पास और फेल के चक्कर में पड़ोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। पास और फेल के चक्कर में मत पड़ो। आप जो कर रहे हो वो बढ़िया है, बैलेंस रखो, किसी दूसरे के साथ में मत उलझो। जैसे ही आप किसी दूसरे को ब्लेम करोगे, फिर एक विशेष सर्किल उसमें फंस जाता है आदमी। उससे बाहर रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अपने आप को इंडिफरेंट रखो, काम हो जाएगा आराम से। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। मतलब ऐसे ऐसे युवा उदाहरण मिलते हैं। आप सोचिए, हमारे देश में भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। कैसी सिचुएशंस थी, उन्होंने कैसी सिचुएशन में अपने आप को निकाला, इस देश को बचाया। कैसे बचा लिया उन्होंने? क्योंकि उनका माइंड जो था ना, वो बैलेंस था, वो विचलित नहीं हुआ। प्रेजेंट सरकार को देख लो आप, अपन मोदी जी का उदाहरण लेते हैं, उनके साथ भी यही है। आज आप किसी भी, विवेकानंद का ले लीजिए, 1 मिनट का उदाहरण अमेरिका में बोलने के लिए क्या वंडर कर दिया। आज सदियों बाद तक विवेकानंद को यूथ आइकॉन माना जाता है, याद किया जाता है। किसके बेसिस पे? माइंड बैलेंस रहा। उन्होंने सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो मेरा ये मानना है कि यूथ हमेशा से ग्रेट रही है और ग्रेट रहेगी। वो हमेशा से करती आई है और आगे भी करेगी। सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना, और कुछ भी नहीं है। IEES दे रहा है आपको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप अपने मनचाहे कोर्स के लिए। IEES स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज ही एनरोल करें।